सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे, बहुत से स्टूडेंट्स के डाउट्स थे कि अगर वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से 12th पास आउट कर चुके हैं तो उनके लिए करियर ऑप्शंस क्या बेस्ट रहेंगे। तो इस वीडियो में आप लोगों को मैं डिटेल में अच्छे से बताऊंगी कि क्या क्या आप लोग एग्जाम्स भर सकते हैं 12th कंप्लीट होने के बाद, जो कि पीसीबी से पास आउट हैं, और उनके लिए क्या बेस्ट कोर्स रहेंगे और क्या करियर ऑप्शंस उनके लिए रहेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो 12th पास आउट होते ही आप लोग को करियर ऑप्शन चूज करना एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है। तो आप लोग सही चैनल पे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आई होप मैं आप लोग के सभी डाउट्स को क्लियर कर पाऊंगी और आपको बता पाऊंगी कि टॉप कोर्सेज क्या हैं 12th के बाद जिन लोगों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से पास आउट किया है। ठीक है, तो नंबर 1 जो हमारा फील्ड है वो है हमारा मेडिकल फील्ड। अगर आप लोग पैशनेट हैं पीपल्स केयर में और उनकी हेल्प करने में, तो आप लोग मेडिकल फील्ड को परस्यू कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले जो हमारा एग्जाम आप लोग दे सकते हैं वो हमारा नीट का एग्जाम। नीट एग्जाम जो है वो हर साल हमारी गवर्नमेंट कंडक्ट करवाती है और इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप लोग की जो रैंकिंग के हिसाब से आप लोग को इंडिया के टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में टॉप कोर्सेज लाइक एमबीबीएस, बीडीएस, इन कोर्सेज में एडमिशन लेना पड़ता है। जितनी अच्छी मार्क्स होंगे, जितनी अच्छी रैंक होगी, उतना टॉप आपको कॉलेज मिलेगा। तो ये जब सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारा एमबीबीएस कोर्सेज और बीडीएस कोर्सेज आप लोग कर सकते हैं। ठीक। नंबर 2, अगर आप लोग को एम्स से एमबीबीएस करना है तो हर साल एम्स न्यू दिल्ली जो है वो कंडक्ट करवाता है एग्जाम, जिसके थ्रू इंडिया के जितने भी एम्स के जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, इन इंस्टीट्यूट्स में आप लोग को एमबीबीएस में एडमिशन मिलता है। तो हर साल आप लोग एम्स के थ्रू भी आप लोग एमबीबीएस कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। मैं आप लोग को बता दूं, जो एमबीबीएस कोर्स है वो हमारा 5 साल का कोर्स होता है, जिसमें हमारी 4 साल की पढ़ाई होती है और 1 साल का इंटर्नशिप होता है। ठीक है, तो आप लोग इस बेस्ट ऑप्शन को परस्यू कर सकते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट कोर्स है वो है हमारा बीएससी नर्सिंग। जिस तरह से मैंने आप लोग को बताया था कि एमबीबीएस में एडमिशन के लिए आप लोग का हर साल जो है नीट भी कंडक्ट करवाया जाता है और हमारा एम्स के थ्रू भी आप लोग इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। उसी तरह जो बीएससी नर्सिंग जो है एग्जाम है वो भी हर साल हमारा एम्स न्यू दिल्ली कंडक्ट करवाता है। जितने भी इंडिया के टॉप एम्स के इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें एडमिशन एम्स के एग्जाम के थ्रू ही होता है। जो बीएससी नर्सिंग है वो हमारा 4 साल का कोर्स होता है, जिसमें 3.5 ईयर्स की पढ़ाई होती है और 6 मंथ्स की इंटर्नशिप होती है, इंक्लूडिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स। तो ये जो बीएससी नर्सिंग जो ऑप्शन है आप लोग के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, अगर आप लोग पेशेंट केयर में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग इस कोर्स को कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जो करियर अपॉर्चुनिटीज हैं वो बहुत ज्यादा हैं। बीएससी नर्सिंग का कोर्स करने के बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, इंडिया के जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं एज ए नर्सिंग ऑफिसर लाइक आरआरबी, एम्स नॉर्सेट, DSSB, ये सभी एग्जाम जितने भी हैं वो हर साल कंडक्ट करवाए जाते हैं। बहुत सी वैकेंसीज आती हैं, तो आप लोग इस एग्जाम को दे करके आप लोग इंडिया के जितने भी एम्स जैसे इंस्टीट्यूट, सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जितने भी हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं इंडिया के टॉप, तो उनमें एज अ नर्सिंग ऑफिसर काम कर सकते हैं, जो कि ग्रुप डी की नौकरी है और बहुत अच्छा इसमें पे लेवल है। आप लोग इसे दे करके एज अ अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैं आप लोग को बताऊंगी अब हर स्टेट में, जैसे कि मैं उत्तराखंड से हूं तो मेरी जो स्टेट में यूनिवर्सिटी है, मेडिकल यूनिवर्सिटी हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी, तो उस यूनिवर्सिटी के थ्रू बीएससी नर्सिंग के कोर्सेज के लिए एडमिशन के लिए जो है हमारा एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, जो कि मई में फॉर्म्स आते हैं। तो मई के मंथ में फॉर्म्स आने के बाद एग्जाम होता है। उसके बाद जो हमारा उत्तराखंड स्टेट है उसके अंदर जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उन मेडिकल कॉलेजेस में बीएससी नर्सिंग के कोर्सेज के लिए एडमिशन करवाया जाता है, सीट के हिसाब से, रैंकिंग के हिसाब से। ठीक है, तो देखिए आप लोग, जैसे कि हर स्टेट में ये जो है ना, ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है बीएससी नर्सिंग कोर्सेज के लिए एडमिशन के लिए। तो आप लोग हर स्टेट में, जिस स्टेट से हैं आप लोग उस स्टेट में देख सकते हैं कि बीएससी नर्सिंग कब फॉर्म आता है, कब आप लोग इसको भर सकते हैं और कब आप इनमें एडमिशन ले सकते हैं। ये भी बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। ठीक है, बीएससी नर्सिंग कोर्स जो है ना वो एक डिग्री कोर्स है, जो कि प्रोफेशनल कोर्स है, जिसके थ्रू आप लोग टीचिंग में करियर बना सकते हैं। आप लोग बीएससी नर्सिंग के बाद पीजी कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जैसे कि पीडियाट्रिक्स में, मेंटल हेल्थ में, मेडिकल सर्जिकल में, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी में। उसमें पीजी करने के बाद आप लोग पीएचडी भी कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। तो इसमें बहुत से आगे करियर ऑप्शंस आपके लिए। आप लोग टीचिंग लाइन में जाना चाहें तो उसके लिए मास्टर्स करने के बाद आप लोग बहुत अच्छे से अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं और अच्छे पेज एंड पर्क्स भी हैं इसके। और जैसे कि आप लोग अगर हॉस्पिटल में आप लोग जैसे आपने एग्जाम निकाला सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइक एम्स का और आरआरबी का निकाला, ठीक है, ईएसआईसी का निकाला, तो उसमें भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। नर्सिंग ऑफिसर के बाद आप लोग सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम निकालिए। उसके बाद हमारा एएनएस का एग्जाम होता है, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। उसके बाद टॉप पोस्ट होती है चीफ नर्सिंग ऑफिसर। तो आप लोग इस रैंकिंग तक जा सकते हैं। तो आप लोग के लिए ये ऑप्शन भी बेस्ट है, बीएससी नर्सिंग का भी ऑप्शन बेस्ट है अगर आप लोग क्लिनिकल्स में, टीचिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो मैंने अपना जो बीएससी नर्सिंग किया था, बहुत से स्टूडेंट्स कमेंट्स में पूछ रहे थे आपने कहां से किया, तो मैंने अपना बीएससी नर्सिंग किया था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी से। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा थर्ड बेस्ट ऑप्शन है वो है हमारा
बी फार्मा का, डी फार्मा का। ठीक है, ये मेडिकल जितने भी मैं आप लोग को बता रही हूँ, ये मेडिकल वाले बता रही हूँ। तो बी फार्मा क्या है? बैचलर ऑफ साइंस इन फार्मेसी। तो बी फार्मा करने के बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, एक रजिस्टर्ड जो है फार्मासिस्ट बन सकते हैं और अपना पर्टिकुलर क्लिनिक जो है फार्मेसी की दुकान खोल करके आप लोग अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स निकालते हैं तो आप हॉस्पिटल्स में भी काम कर सकते हैं। ठीक है, रजिस्टर्ड आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं। ठीक, और स्टेट में भी आप लोग अच्छे खासे इसमें जो है आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर रहेगा। अब जो नेक्स्ट एग्जाम जो आप लोग दे सकते हैं वो है BAMS का एग्जाम। BAMS का मतलब होता है बैचलर्स ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी। तो ये जो एग्जाम है ये एग्जाम या तो आप नीट के थ्रू क्लियर करके BAMS कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, या फिर स्टेट लेवल का जो BAMS का एग्जाम होता है उसके थ्रू आप क्लियर करके आप लोग क्या कर सकते हैं, BAMS का कोर्स कर सकते हैं। BAMS जो कोर्स है वो हमारा 5 ईयर 6 मंथ्स का कोर्स होता है, जिसमें हमारी 12 मंथ्स की क्या होती है, इंटर्नशिप होती है। ठीक है, इसमें भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो आप लोग इस कोर्स को भी कर सकते हैं। हम बात करते हैं नेक्स्ट जो कोर्स आप लोग कर सकते हैं वो है BDS का। ठीक है, BDS जो कोर्स है ये भी हमारा नीट के एग्जाम के थ्रू ही इस कोर्स में एडमिशन मिलता है। ठीक है, तो इसके थ्रू ये जो कोर्स होता है इसमें भी आप लोग को 5 साल की पढ़ाई होती है, जिसमें 1 साल की इंटर्नशिप होती है। तो इस कोर्स को करके आप लोग फर्दर स्टडीज करके PGs करके आप लोग क्या कर सकते हैं, डेंटल सर्जन बन सकते हैं। ठीक है, डेंटल प्रैक्टिशनर्स बन सकते हैं, ऑर्थोडोंटिस्ट बन सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो आप लोग इस कोर्स के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेन चीज है कि ये भी नीट के ही थ्रू होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जो कोर्स आप लोग एज अ PCB स्टूडेंट्स कर सकते हैं वो है DMLT का कोर्स। ठीक है, DMLT का कोर्स इसका मतलब होता है डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। तो इस कोर्स के थ्रू आप लोग एज अ लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं। ये भी हमारा एक डिप्लोमा कोर्स है, 2 साल का कोर्स होता है ये। ठीक है, इसमें आप लोग जैसे कि हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में एज अ लैब टेक्नीशियन काम कर सकते हैं। और अगर आपको फर्दर हायर स्टडीज करनी है तो आप BMLT का कोर्स कर सकते हैं। BMLT जो है बैचलर्स है। डिप्लोमा जो होता है, डिप्लोमा मतलब होता है कि आपका ये ग्रेजुएशन कोर्स नहीं होता। ग्रेजुएट होने के लिए, ग्रेजुएशन डिग्री पाने के लिए आप लोग को बैचलर्स का जो कोर्स है वो करना पड़ता है। अभी तक हमने सारे मेडिकल कोर्सेज के बारे में बात की जो कि हमारा PCB स्टूडेंट्स कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ नॉन मेडिकल कोर्सेज की एज अ PCB स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप लोग नॉन मेडिकल कोर्सेज में क्या क्या आप लोग के पास अपॉर्चुनिटीज है, क्या क्या आप लोग करियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ठीक है, सो जो सबसे पहला है हमारा वो है हमारा BSc इन बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, ये भी हमारा क्या होता है, 3 साल का कोर्स होता है। ठीक है, 3 साल का कोर्स होता है जिसमें 6 सेमेस्टर्स होते हैं। इस कोर्स को कंप्लीट करके, इस डिग्री कोर्स को कंप्लीट करके आप लोग परस्यू कर सकते हैं एज अ लैब टेक्नीशियन, एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट, एज अ एपिडेमियोलॉजिस्ट। ठीक है, इसमें भी बहुत से स्कोप्स हैं, तो आप लोग इस कोर्स को भी ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, BSc इन बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट वन इज BSc इन एग्रीकल्चर। ठीक है, BSc इन एग्रीकल्चर में BSc करने के बाद भी बहुत से स्कोप हैं। आप लोग एज अ कोर्स कंप्लीट करने के बाद फूड इंस्पेक्टर बन सकते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो आप लोग इस कोर्स को करके BSc इन एग्रीकल्चर, इस डिग्री कोर्स को करके भी बहुत से आप लोग के पास ऑप्शंस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा एज अ नॉन मेडिकल कोर्स। ठीक है, एक कोर्स में आप लोग को और बताना चाहूंगी जैसे कि BA इन साइकोलॉजी और BSc इन साइकोलॉजी। आजकल जो है देखा जा रहा है मेंटल हेल्थ पे ज्यादा फोकस किया जाता है, तो मेन है कि आजकल साइकोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड्स। ठीक है, तो इसमें भी बहुत से लोगों का इंटरेस्ट है और इसका भी डिमांड है काफी। आप लोग इस कोर्स को करके इस या तो आप BA कर सकते हैं इस साइकोलॉजी से, या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, BSc इन साइकोलॉजी। तो इसके थ्रू आप लोग एज अ हॉस्पिटल्स में काउंसलर बन सकते हैं। अच्छा खासा आजकल बहुत डिमांडिंग है कोर्स। ठीक है, तो आप काउंसलर एज अ साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ऑप्ट करने की सोच सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैंने तो अपनी तरफ से जितना हो सकता है वो मैंने आप लोग को बता दिया एज अ PCB स्टूडेंट्स की आप लोग क्या क्या परस्यू कर सकते हैं, क्या क्या आप लोग के पास ऑप्शंस हैं। ठीक है, बट द मेन थिंग इज दैट कि आप लोग को क्या करना है। ठीक है, आप अंदर से खुद से आपकी आत्मा क्या बोल रही है कि आप क्या करना चाहते हैं, आपको क्या चीज में, किस सब्जेक्ट में, किस चीज में आपको इंटरेस्ट है। ठीक है, मेडिसिन में है या फिर आपको अदर देन मेडिसिन है, तो ये चीज आपको खुद ही आपकी आत्मा बता सकती है। मेरा काम था डायरेक्शन बताना कि आप लोग कहाँ कहाँ अपना ऑप्ट कर सकते हैं, आप लोग कहाँ कहाँ पे अपने जो है करियर पाथ को चूज कर सकते हैं, ये मैंने आप लोग को बता दिया। बट मेन थिंग ये है कि आप लोग अपनी मन की सुनेंगे। ठीक है, जो आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है उसी के थ्रू आप लोग को पूरा रुझान लगाना है और अपना पूरा 100% देना है। ठीक है, ये क्योंकि ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिकॉज 12th के बाद वाला टाइम बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा ही आपके 5 इयर्स को बता देगा। सो आई होप कि आप लोग को इस वीडियो के थ्रू कुछ ना कुछ डायरेक्शन जरूर मिली होगी। ठीक है, ऐसे ही मैं आप लोग के लिए अब एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी जिसमें मैं उत्तराखंड के जो PCB स्टूडेंट्स हैं 12th पास आउट होने के बाद वो लोग किस किस चीज में मतलब कि ऑप्शंस चूज कर सकते हैं, कौन कौन से एग्जाम्स उत्तराखंड में स्पेशली आते हैं, तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो लाऊंगी। तो उसके लिए आप लोग अपडेटेड रहें। ठीक है, मेरे चैनल के थ्रू। तो मेन चीज मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारा काम है डायरेक्शन बताना, मेन चीज है कि आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, अभी जो आप करेंगे वो आपका नेक्स्ट 5 इयर्स बताएगा, आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। ठीक है, वो कि आप लोग नेक्स्ट 5 इयर्स के बाद कहाँ होंगे, कहाँ आपका जो है लाइफ जाएगी। तो मेन चीज है कि मोटिवेटेड रहें,
आजकल देख रहे हैं कि आजकल सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन है, ठीक है। मैक्सिमम जो लोग हैं वो डिस्ट्रक्टेड रहते हैं। तो मेन चीज ये है कि आप लोग को इस डिस्ट्रक्शन से दूर रहना और मेन चीज खुद पे फोकस करनी है। अभी आप अपने पे वर्क करेंगे तो आपके जो बाद के ईयर्स होंगे वो डेफिनेटली ईजी होंगे, ठीक है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आई होप आप लोग को कुछ ना कुछ जरूर समझ में आया होगा क्या क्या आप लोग ऑप्ट कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग योर 12th एज अ पीसीबी स्टूडेंट। सो ऐसे ही आप लोग के कुछ भी डाउट्स होते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हैं। आई विल डेफिनेटली क्लियर योर डाउट्स। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।